हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि जो भी कैनवास में हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई भी शेप है, उस पर एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एनिमेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो या तो अगर आप चाहो साइज़ पे लगाना, जैसे कि जो भी आप फ्लोट में साइज़ डिफ़ाइन करते हो उस पर लगाना, तो उस पर लगा सकते हो। या फिर वो साइज़ का इस्तेमाल करके आप उसको चाहे रोटेट कराना चाहो, कुछ भी कराना चाहो तो वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको कलर के साथ खेलना है, कलर पे अगर आपको एनिमेशन अप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद होगी कि हमने जो भी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में सीखा था, ठीक है, चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे हमें कलर्स का ऑप्शन मिला था, ठीक है। वहाँ पे कलर हम अप्लाई कर रहे थे तो उसमें एक ब्रश का भी ऑप्शन था, ठीक है। तो वो ब्रश के अंदर हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ है कि ब्रश के अंदर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और कलर्स के अंदर नॉर्मल हम कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेडियंट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप अगर इस्तेमाल किया हो तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, जैसे रेडियल ग्रेडियंट होता है, सर्कल वाला होता है, लीनियर ग्रेडियंट होता है, वर्टिकल ग्रेडियंट होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट होता है, बहुत टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब आज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं और हमने रोटेशन वाला फंक्शन भी पिछले वीडियोज़ में सीखा ही है, ओके। तो जितने भी चीज़ें हमने सीखी है तो आज देखते हैं कि उस पर कैसे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम एनिमेशन जो अप्लाई करेंगे वो इनफाइनाइट एनिमेशन होगा, ठीक है। नॉर्मली आप एनिमेट विजिबिलिटी वाला आपको पता है, आप इस्तेमाल भी करते हुए, लेकिन हम इसके अंदर कैसे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ओके। तो देखो, इनफाइनाइट अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको एक कंपोजेबल फंक्शन मिलता है, रिमेंबर इनफाइनाइट एनिमेशन करके। तो देखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, इनिफ एन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को मिलेगा रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। इसको ये बोलता है देने के लिए तो फिर हम यहाँ पे दे देते हैं। बाकी यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करके, और यही क्योंकि देखो कोडिंग में मोस्टली यही होता है, सब चीज़ अगर आप याद करने लगोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करते हैं कि कलर्स पे एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं कि कलर के साथ कैसे खेल सकते हैं हम, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो कलर है, ठीक है। अगर उसको हमें फेड इन फेड आउट एनिमेशन उस पर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। और हमें ये भी चाहते हैं क्योंकि वो जो दोनों कलर रहेगा ना वो लगातार फेड इन फेड आउट होता रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखो क्या होगा कि कलर्स एनिम करके, या फिर एनिमेटेड कलर भी आप नाम रख सकते हो, एनिमेटेड कलर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट ट्रांजिशन हम जैसे ही करेंगे इनफाइनाइट ट्रांजिशन डॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टाइप के फंक्शन मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो एनिमेट कलर, एनिमेट वैल्यूज़, एनिमेट फ्लोट, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो 2 चीज़ के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले हम कलर्स के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कलर्स में हमें स्टार्टिंग कलर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कलर का लिस्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डॉट रैंडम लगा लेता हूँ तो हमें एक कलर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों जगह मैं पास कर देता हूँ, अपने आप ये कोई सा भी उठा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कलर्स डॉट हम बस यही हमको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमेशन स्पेक हमें पास करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट रिपीटेबल, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें देखो एनिमेशन ड्यूरेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम ट्विन के मदद से यहाँ पे पास करते हैं, ठीक। तो एनिमेट और यहाँ पे हम ट्विन लगा देंगे, ठीक है। ट्विन लगाएंगे, अब ये ट्विन के अंदर हमें ड्यूरेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसा हम चाहते हैं एनिमेशन के, मतलब जो फेड इन फेड आउट है वो किस तरह से हो, ठीक है। लीनियर हो, वर्टिकल हो, जैसा भी हो, तो इसके अंदर हम वो चीज़ बता सकते हैं।
मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो एनिमेशन परफॉर्म होना वो 2-2 सेकेंड के डिले पे हो, ठीक है। तो वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, ईजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईजिंग, ईजिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो लीनियर ईजिंग है, तो मेरे को यही चाहिए, मैं ये ले लेता हूँ। बाकी और भी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट मोड आप पास कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं वही पास कर देता हूँ, रिपीट मोड, ठीक है। रिवर्स चाहिए मेरे को, हर बार स्टार्ट नहीं चाहिए। तो ये दोनों अभी हम टेस्ट करके देखेंगे कि अगर दोनों अप्लाई करते हैं तो क्या अंदर पड़ता है। फिलहाल मैं जो मुझे चाहिए वही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कैनवस पे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो ये हमारा बेस था वो हमने बना दिया है। अब मैं यहाँ पे एक कैनवस ले लेता हूँ, ठीक है। और ये कैनवस पे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। जिसकी विड्थ जो होगी वो पूरी होगी, विड्थ होगी वो पूरी, लेकिन जो हाइट होगी ना, ठीक है, वो 200 होगी, 200 डॉट DP, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ये देख लेते हैं अभी हम। कैनवस लगता है हमने गलत यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। हमें ये कंपोज वाला इस्तेमाल करना था। अब ये हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ड्रॉ, मैं इस बार राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो कलर यहाँ पे। अब देखो जो ये एनिमेट कलर है ना, अगर इस पर हम होवर करते हैं तो आप देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, कलर का स्टेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाई लगा देंगे तो ये हमें डायरेक्ट कलर ही रिटर्न करने लगेगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कलर अब मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। अब ये एनिमेट कलर है ना, ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसकी साइज़ मुझे डिफ़ाइन करनी है, तो मुझे क्या चाहिए कि साइड से थोड़ी सी पैडिंग भी चाहिए, लेकिन हाँ मतलब वही चाहिए। तो मैं क्या करते हैं यहाँ पे साइज़ पास कर देता हूँ, और यहाँ पे साइज़ हम लेंगे, और ये DP साइज़ नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या पास करते हैं ना, साइज़ डॉट विड्थ, ठीक है। तो मेरे को विड्थ तो पूरा चाहिए, ठीक है, -2 डॉट -2 और अब मेरे को यहाँ पे हाइट भी इतना ही चाहिए, ठीक है। हाइट मेरे को पूरा चाहिए यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके। अगर अभी आपको रिजल्ट देखना है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रीव्यू लगा के रखा है, और मैं एक बार इसको बिल्ड कर देता हूँ, ठीक। तो ये देखो मेरे को यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरेक्शन मोड पे चालू करता हूँ, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये कलर इसने लिया है ना, ये सेम ही कलर ले लिया है दोनों के लिए, ठीक है। तो दूसरे के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका कलर मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, ठीक है। टारगेट कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर, और ये जो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि कैसे ये एनिमेट हो रहा है कलर। पिछली बार हमारा जो ये था वो मिस्टेक यही था कि हमने कलर तो इस्तेमाल किया पर सेम ही कलर दोनों के लिए ये हमें मिल जा रहा था यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कि अभी कैसे ये एनिमेट हो रहा है। अब देखो अगर हम यहाँ पे रिवर्स रिपीट मोड अगर चेंज करते हैं, तो रिवर्स की जगह अगर स्टार्ट करते हैं तो देखो कैसे ब्रेक होता हुआ हमको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करके फिर से एक बार चालू करता हूँ। तो बहुत तो इसमें रिस्टार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये देख सकते हो कि अभी ये देखो ये कैसे, मतलब ये कितना वियर्ड सा लग रहा है ये, ठीक है। अगर ऐसा कुछ जैसे इंडिकेटर टाइप का अगर कुछ आपको लगाना है, ठीक है,
तो वो आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये जो रेड वाला कलर है ना ये ठीक है, बाकी जो टारगेट कलर है मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो टारगेट कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपकी कैसे कितना वियर्ड सा लग रहा है ये, ठीक है। तो टारगेट कलर यही, इनिशियल कलर मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कितना वियर्ड सा लग रहा है, लेकिन अगर आप यही रिवर्स अगर करते हो, ठीक है, तो रिवर्स में थोड़ा सा स्मूथ देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया, ये एक कलर के लिए हो गया कि अगर आपको कलर के साथ ऐसे एनिमेशन परफॉर्म कराना है तो आप कैसे कर सकते हो। लेकिन अब चलो हम देखते हैं कि अगर आपके पास फ्लोट वैल्यूज़ है, ठीक है, तो उसके साथ आप एनिमेशन कैसे परफॉर्म करा सकते हो। सपोज़ मान लो कि कोई आपके पास शेप है, ठीक है, वो शेप को आपको जैसे रोटेट कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कोड पूरा आपको गिटहब पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और अगेन ये जो चीज़ है इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा कैनवास जो है वो एकदम खाली हो गया है, ठीक है। अब देखो मेरे को वैल्यूज़ पे रोटेशन लगाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि अब मेरे को एंगल चाहिए रहेगा, ठीक है, कि कौन सा एंगल से मैं कितना रोटेट कराना चाहता हूँ। तो वेल एंगल बाई, अब मैं यहाँ पे जो हमारा इनफाइनाइट ट्रांजिशन था वो अब हम एनिमेट वैल्यूज़ करेंगे, सॉरी एनिमेट फ्लोट, ठीक है। तो इनिशियल जो रहेगा वो मेरा 0f रहेगा, और जितने डिग्री पे आप रोटेट कराना चाहते हो, जैसे मुझे उसको ऐसे राउंड में घूमता हुआ दिखाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो वो मैं 360 यहाँ पे पास कर दूँगा, तो 0 से जाएगा 360 तक, और फिर जो है अब जो रिपीट मोड है वो मैं सेट कर दूँगा रिवर्स, तो फिर वो ऐसे घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेक पास करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, अगेन इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट रिपीटेबल यहाँ पे सेट कर दूंगा, और एनिमेट की जगह पे मैं यहाँ पे ट्वीन अगेन पास कर दूंगा। ड्यूरेशन मैं 3 सेकंड इस बार लूँगा, सॉरी हाँ 3 सेकंड, ठीक है। और ये जो रिपीट मोड होगा वो रिस्टार्ट, और ये ईजिंग अगेन मैं लीनियर लूँगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अब हमारा ये रेडी है। एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एक बार रोटेशन लगाते हैं, ठीक है, रोटेट। तो यहाँ पे रोटेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये एंगल, ठीक है। एंगल पास करना पड़ेगा जो कि फ्लोट में हमको ऑलरेडी वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई शेप हो गया, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ सर्कल, ठीक है। और ये सर्कल भी जो भी कलर है तो वो मैं कलर यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो कलर और यहाँ पे बीजी कलर मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कर दिया। अब देखो ये रोटेट होना शुरू हो गया, पर यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर चाहूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, ऐसे ही देखने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। या फिर इस पर मैं कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। या फिर इसके जगह पे हम ड्रॉ रेक्टेंगल कर सकते हैं, कलर इक्वल्स टू, और यहाँ पे बीजी कलर मैं पास कर दूँगा। तो ये देख सकते हो कि जो हमारा एनिमेशन है वो परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि पहले ये 0 पे जा रहा है, 0 से ये रोटेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये बार बार अब रोटेट हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यही सेम चीज़ मैं इस पर भी परफॉर्म करा सकता हूँ, ठीक है, जो हमारा सर्कल है उस पर, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अब उस पर मैं मल्टीपल कलर्स भी अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ड्रॉ सर्कल, ठीक है। तो ड्रॉ सर्कल ये आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ओके। अब जो इसका साइज़ है ना, साइज़, तो मैं साइज़ पूरा कर देता हूँ यहाँ पे,
रेडियस है तो वही मैं साइज डॉट विड्थ कर दूंगा। तो ये पूरा आ गया, देख रहे हैं। अब ये अभी भी ये रोटेट हो ही रहा है। यहाँ पे देखो इंटरेक्शन मोड पे, इंटरेक्टिव मोड पे हमने इसको लगा रखा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और इसका देखो इसका ब्लेंड मोड भी हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर एक मस्त सा चीज़ अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसका क्या होगा ना कि जो कलर्स होंगे ना वो ऑटोमेटिक क्या होंगे कि चेंज होते रहेंगे। मतलब मैं आपको करके ही दिखाता हूँ कि क्या बना रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो वो बहुत मस्त चीज़ है। अभी इसका मैं मोड है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लेंड मोड भी सेट कर सकते हो। अभी ये ब्लेंड मोड आप जैसे मल्टीपल चीज़, जैसे जितने भी एडिटिंग एप्लीकेशन होते हैं ना वहाँ पे आपने देख रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेंड मोड, और ये मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास कलर्स की लिस्ट थे, तो मैं यहाँ पे ब्रश पास कर सकता हूँ, ठीक है। और ब्रश में मैं ये जो ग्रेडियंट है उसको पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक। और अब मैं ये जो कलर है इसको हटा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट मैं ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रश, ठीक है, ब्रश डॉट। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए स्वैप ग्रेडियंट, और यहाँ पे कलर लिस्ट मैं पास कर दूँगा, कलर्स, ठीक है। अब इसको पास करने के बाद से अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो कलर है मेरा वो मैं अरे यार ऊपर जाओ तुम, यहाँ पे ब्रश की जगह पे ग्रेडियंट को पास कर सकता हूँ, ठीक है। इसको बंद करते हैं और फिर से चालू करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा जो इसके नीचे ना मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जो कि राउंडेड रेक्टेंगल होगा। ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। और जो कलर होगा ना तो वही कलर में ले लूँगा, कलर इसका कलर वाइट होगा, मैं कलर डॉट वाइट, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद से इसका जो साइज़ है वो साइज़ मैं अब डिफ़ाइन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो साइज़ इक्वल्स टू साइज़ डॉट विड्थ -2 डॉट dp डॉट 2px। और वैसे ही मैं हाइट के लिए भी कर लूँगा, तो साइज़ डॉट हाइट -2 डॉट dp डॉट px, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने कर दिया इसको। अब इसका कॉर्नर है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, कॉर्नर रेडियस। और जो कॉर्नर रेडियस है वो मैं यहाँ पे 10 का दे दूँगा, 10f, ठीक है। और मैं जो ये चीज़ है, ठीक है, जो हमारा कैनवास है ना उसको मैं थोड़ी सी पैडिंग भी यहाँ पे दे दूँगा, हम डॉट पैडिंग 16 डॉट डीप, ठीक। तो ये इतने पे दिख रहा है अभी। और ये जो कलर है इसका कलर अब मैं चेंज कर दूँगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और जो स्ट्रोक होगा स्ट्रोक दे दूँगा मैं, स्ट्रोक एंड प्लस, ठीक है। तो इतने का हमने स्ट्रोक दे दिया अब यहाँ पे, ओके। तो अब मैं इसको करना ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये कलर है ना, ठीक है, वो जो मेरा ये स्ट्रोक मेरा आया है मैं चाहता हूँ कि अब उस पर ये आ जाए, ठीक है। और आके क्योंकि ये पहले से ही रोटेट कर रहा है तो ये बहुत ही बेहतरीन सा ये जो मल्टीपल कलर्स है ना इस पर रोटेट होते हुए तुमको दिखेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को जो कलर है ना, ये कलर ये थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, इसको ये वाले फंक्शन के ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है।
और यहाँ पे करते ही अब देख सकते हो यहाँ कि कितना बेहतरीन सा यहाँ पे रोटेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये इसके पीछे इसके ऊपर ब्लेंड हो जा रहा है। ठीक है, ये जो कलर है इसके ऊपर ब्लेंड हो जा रहा है। अगर मैं इसको 10 करूँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये कितना बेहतरीन सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा रेडियस और बढ़ा देते हैं, तो जैसे मान लो कि 20 अगर कर देते हैं तो 20 हो गया। तो ये देख सकते हो कि कितना बेहतरीन सा हमने यहाँ पे एक रोटेटिंग सा, जो भी आप कहना चाहो, स्ट्रोक मैंने क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर ये बेहतरीन सा कलर फेड इन फेड आउट होता हुआ तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुमको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। तो देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कलर का कुछ वो लिया है, कलर लिस्ट लिया है और एक बैकग्राउंड कलर लिया है। ठीक है, ये कलर, यही कलर बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैं इसको बदल के दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर कोई और कलर लोगे तो ये ब्लेंड नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये ज़रूरी है, ये वाला कलर लेना आपको। और उसके बाद से यहाँ पे मुझे एक ग्रेडियंट क्रिएट करना था, तो मैंने स्वैप ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो स्वैप ग्रेडियंट कैसा दिखता है, वो सर्कल के बीच से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे इनफाइनाइट रोटेशन हमने क्रिएट किया है, और इस रोटेशन में हम फ्लोट वैल्यू के साथ खेल रहे हैं। तो जो हमारा इनिशियल वैल्यू है वो 0 है और टारगेट वैल्यू है वो 360 है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हमें एनिमेशन स्पेक डिफाइन करना है, जिसके अंदर इनफाइनाइट रिपीटेबल हमने इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर एनिमेशन के बाद से एनिमेशन में हमने ट्विन लिया है, और ट्विन के लिए हमने क्या किया है, ट्विन में हमने डिफाइन किया है कि कितने टाइम तक ये रोटेट होगा। तो देखो 3 सेकेंड तक हमने रखा है, इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही ये स्लो होता रहेगा। ठीक है, अब ये ईजिंग है, तो ईजिंग हमें लीनियर ईजिंग चाहिए था, और यहाँ पे रिपीट मोड हमें रिस्टार्ट होके चाहिए था, तो हमने ऐसा किया। और उसके बाद से फिर हमने एक कैनवास बनाया। कैनवास में हमने क्या किया कि यहाँ पे मॉडिफायर लिया, जिसका विड्थ जो है ये पूरा है, हाइट जो है 200 dp है, और पैडिंग हमने 16 का ले लिया। ठीक है, अगर मान लो ये पैडिंग हम नहीं लेते यहाँ से, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता। और इसको सही करने के लिए आप यहाँ पे टॉप ऑफसेट भी अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे जैसे टॉप ऑफसेट है, ऑफसेट हमने टॉप F कर दिया, 10F कर दिया, तो ये कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप वो रख दोगे ना तो वही बेहतरीन रहेगा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये ऑफसेट अभी के लिए तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हम पैडिंग ही डाल देंगे, पैडिंग 16.dp। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, और फिर हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जिसका कि कॉर्नर क्या होगा, राउंडेड होगा। उसके अंदर हमने वो बैकग्राउंड कलर डाला, और उसके बाद से उसका साइज़ हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कॉर्नर रेडियस हमने 20 रखा है, और फिर स्टाइल में स्ट्रोक सेट कर दिया है 10F का। और फिर उसके नीचे हमने क्या किया है कि सारा खेल इसी का है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, और रेक्टेंगल घूम रहा है ऐसे रोटेशन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद से इसके अंदर ब्लेंड मोड हमने ये SR से ही इन हमने लगा दिया है। तो उसके बाद से हमको ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो अब देखो ये -2.px हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।